नमस्कार दोस्तों। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ये वीडियो कोई पढ़ाई से, कोई टॉपिक से संबंधित नहीं है, बल्कि कई विद्यार्थियों को समस्या रहती है कि पढ़ाई कैसे और कब करें। उसके बारे में दो चार चीज़ें मुझे मिली, उन चीज़ों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे कि शिक्षा से मूल्यवान कोई चीज़ नहीं जिसे सिर्फ मेहनत से पाया जा सकता है। यानी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। यानी सीधे सीधे सफलता मिलना नामुमकिन है, ध्यान रखिए इस बात का। इस टॉपिक पे अपन आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन करते हैं, सबसे मुख्य जो बिंदु होता है उसमें समय का। तो सबसे पहले देखिए, जल्दी उठना चाहिए अपन को। जल्दी उठो, कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 या 3 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, जब आपकी मर्जी हो जल्दी उठो। पर मैंने तो खूब खींच के लिया है, देखो 7 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उठ सकते हो 7 बजे। 8 बजे से काम के लिए तैयार हो जाओ। यानी 7 से 8 तक 1 घंटे तक अपने दैनिक कार्य होते हैं, शौचालय है, स्नान है, वगैरह वगैरह, जो भी आपके काम हैं वो 1 घंटे में आप निपटा लीजिए, 7 से 8 तक। अगर ध्यान लगाकर पढ़ना चाहते हैं तो अपने फ़ोन को पूरे दिन के लिए खुद से अलग रखें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिए। आज के युग में जो टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, तो अपन फ़ोन अपने पास में ही रहता है, ये पढ़ाई से ज़्यादा अपन को डिस्टर्ब करता है, ये ध्यान में रखिएगा। फ़ोन को आप तभी छुएं जब आपको किसी टॉपिक पे समस्या आ रही हो, कुछ पढ़ना हो, उससे रिलेटेड कोई चीज़ देखनी हो या पढ़नी हो, तभी फ़ोन को ध्यान अपने पास रखें। वरना अपने से पूरे दिन के लिए इसको क्या रखें, दूर रखें। और किताबें, पढ़ाई हमेशा किताबों से ही होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये नहीं है कि आप फ़ोन में क्या करते हो, आप पढ़ाई का वीडियो तो 2 मिनट का देखते हो और उसके बाद में नीचे सपना डांस करती हुई नज़र आती है तो उसके देखने लग जाते हो, कोई फिल्म देखने लग जाते हो, कोई सीरियल देखने लग जाता है। ये गलत है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप से फ़ोन को दूर ही रखें, ठीक है। सुबह 7 बजे उठना अपन को, कोई 4 बजे नहीं उठना है, 8 बजे तक कार्य करना। 8 से अपन को पढ़ाई पे बैठना है, यानी 8 बजे अपने हाथ में किताब होनी चाहिए। देखिए, पहला स्लॉट लेते हैं अपन 8 से 12 तक। 8 से 12 बजे तक अपन पढ़ाई करें, इसमें कोई भी समझौता नहीं करें। 8 से 12 बजे तक पढ़ाई करें, इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना है। आप पढ़ाई टेबल कुर्सी पर करें, यानी टेबल कुर्सी पर बैठ के आराम से पढ़ें। बल्कि आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि टेबल कुर्सी पर 15 मिनट बैठना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। घर वालों को तो आप परेशान कर करके इन चीज़ों का खर्चा करवा देते हो कि पढ़ाई के लिए टेबल और कुर्सी होनी चाहिए, बल्कि आप उसका यूज़ नहीं करते हो। आप तो पढ़े पढ़े ही पढ़ते हो। पर कैसे पढ़ो, पर कम से कम पढ़ो तो सही। बिस्तर पे नहीं पढ़ना अपन को, ठीक है। एक घड़ी रखनी है अपने को पास में और पढ़ाई शुरू कर दो। पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए अपने जिससे कि आपका ध्यान भटके। यानी ऐसी चीज़, सीधी सी बात है, मोबाइल ही होता है। वो मोबाइल अपने पास में नहीं होना चाहिए जिससे अपना ध्यान भटके। ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ते समय अपने को सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान होना चाहिए, फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा अपन को किसी दूसरी चीज़ पे ध्यान ही नहीं डालना है। ये पढ़ना, अब मैं बता रहा हूँ, ये कहना बहुत ही आसान है, परंतु इस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। आप करके देखिए कितनी देर तक आज का जो टाइम टेबल आप कर सकते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो, रियल में वास्तव में सफल होना चाहते हो, तो इन चीज़ों पे अमल कीजिए, जिससे कि आने वाले 6 महीने या 12 महीने बाद में आपकी जो स्थिति है, आपका जो स्तर है, वो अलग ही मिलेगा। यदि आपके पास कोई विचलित करने वाला कारण नहीं है तो ये उतना कठिन नहीं है। अगर आपको विचलित करने वाला कोई कारण नहीं है ना, तो ये जो स्लॉट मैंने बताया वो इतना कठिन नहीं है। बस 8 बजे अपन को पढ़ाई की टेबल पे बैठना है अपन को, और 8 से 12 तक लगातार अपन को पढ़ाई करनी है। देखिए, 5 या 6 दिन तो बहुत मुश्किल कटेंगे आपके, और उसके बाद में आप सभी को इन चीज़ों का आनंद आने लग जाएगा, आपकी रुचि बन जाएगी किताबों में। तो आप लगातार इतनी देर तक आराम से पढ़ाई कर सकते हो। वो कोई कठिन कार्य नहीं है। जो लोग सफल होते हैं वो 10 या 12 या 15 घंटे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। इससे कम अगर कोई पढ़ता है, इससे नीचे सफलता मुश्किल है, किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। बात बड़ी कठिन है, कड़वी है, लेकिन सच्चाई है ये, ठीक है। ध्यान रखना, 8 से 12 तक का है,
किसी भी प्रकार का कोई ऐसा उपकरण अपने पास में नहीं होना चाहिए जिससे कि अपनी पढ़ाई को वो डिस्टर्ब करे, अपना ध्यान को वो विचलित करे, अपने ध्यान को वो भंग करे। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए, इस लाइन पे, यानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए अपना ध्यान। आ रही है बात समझ में? है कोई समस्या? अगला देखो, फिर 1 बजे तक अपन ब्रेक ले लें, 12 बजे तक पढ़ें, 12 से 1 बजे तक अपन क्या ले लें बीच में ब्रेक। ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे बैठो शाम को 8 बजे खड़े हो, कोई फायदा नहीं है, इतनी देर तक पढ़ाई नहीं हो सकती है लगातार। 1 बजे आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। दोपहर का क्या करना आपको, उस 1 घंटे में भोजन करना है। कोई बच्चे हैं तो कार्टून वगैरह देखना है, कोई छोटा मोटा सीरियल वगैरह देखना है, जो भी है मूड फ्रेश करना है, वो यानी अपने दिमाग को वापस ताज़ा करना है। इस 1 घंटे में अपन को क्या करना है, अपने दिमाग को वापस ताज़ा करना है। जो भी आप करना चाहते हैं वो आराम से 1 घंटे में कर सकते हैं। फिर दूसरा स्लॉट है अपना, फिर 1 से 5 तक का एक और स्लॉट हो सकता है, 1 से लेकर के 5 तक। फिर वही 4 घंटे अपन को दोबारा उसी टेबल कुर्सी पे बैठना है और पढ़ना है। आप थक जाओ, लेकिन लगातार करते रहने से आपको इसको पसंद करना सीख जाओगे। यानी ये मुश्किल बहुत है, 8 से लेकर के 12 बजे तक पढ़ोगे, फिर 1 से लेकर के 5 तक पढ़ोगे तो थक जाओगे, दिमाग थक जाएगा। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे आपको उस चीज़ में आनंद आने लग जाएगा, आपको वो चीज़ें पसंद आने लग जाएगी, तो आप उन चीज़ों को पसंद करने लग जाओगे, आपकी रुचि किताबों में बन जाएगी, आपको पढ़ना अच्छा लगने लगेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मानता हूँ 5-7 दिन के लिए आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, हो सकता है 5-7 दिन के बाद में आप इस स्टेज पे ना भी रहो, किताबें फेंक दो, पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है। परंतु ये बहुत कठिन काम है। अगर सक्सेस होना है ना, आपको सफल होना अपने जीवन में, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है इस समाज को, तो आपको ये बातें करनी ही पड़ेंगी। अदरवाइज ये सफलता का जो सपना आप जो देख रहे हो ना, वो छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। इतने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक और स्लॉट दूंगा, अभी ये नहीं है, यहाँ तक नहीं, अभी तक तो 2 ही दिए हैं, 8 से 12 का दिया है, दूसरा 1 से 5 तक का दिया है। इतने में पार नहीं पढ़ने वाली है। वर्तमान युग कंपटीशन का युग है, इसमें कम से कम 12-13 घंटा पढ़ना पड़ेगा, वो भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 बातें। अगला देखो, 5 बजे अपन को खड़ा हो जाना है चाय ब्रेक के लिए। 5 बजे के बाद में नहीं पढ़ना है। क्या करना है देखो, कोई भी एक खेल खेलें, चारों ओर दौड़ें, चाहे कोई खेल खेलो, चाहे दौड़ो, चाहे बैडमिंटन को, कुछ भी है, वॉलीबॉल है, कुछ भी आप खेल सकते हो, आपकी जो भी मर्जी है। यानी तरोताज़ा होना आपको। बहुत देर तक बैठकर पढ़ाई कर रहे थे ना, इसलिए अब थोड़ा मूड फ्रेश भी करना अपन को ज़रूरी है। यानी लगातार 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे, तो अब 1 घंटे के लिए आपको चाय वगैरह पीना है, या इधर उधर घूमना है, छत पे घूम लो, चाहे किसी गार्डन में घूम लो, चाहे कुछ खेल खेल लो, कोई भी आपकी जो भी मर्जी हो आप आराम से कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, अपना दिमाग ताज़ा होना चाहिए। सीधी सी भाषा की बात ही यही है कि दोबारा अगर पढ़ाई पे बैठें तो ये ऐसा लगे कि अपन पीछे पढ़े ही नहीं थे, बिल्कुल तरोताज़ा, बिल्कुल जैसे फूल खिलता है ना सुबह सुबह, ऐसे फ्रेश माइंड जिसको बोलते हैं, बिल्कुल मूड फ्रेश करना अपन को। फिर एक नया स्लॉट लेना अपन को 6 से 9 तक का। 6 से 9 तक के बाद में पूरे जुनून और पूरा जोर लगाकर पढ़ने का समय है। फिर 6 से लेकर के 9, 3 घंटे और हैं, टोटल 12 घंटे हो गए। पहला स्लॉट अपना हो गया 8 से 12 तक, दूसरा हो गया 1 से 5 तक, और तीसरा हो गया 6 से 9 तक। बस 9 तक ही पढ़ना आपको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत है 12 घंटे। अगर 6 महीने लगातार आपने 12 घंटे पढ़ाई कर ली तो आने वाले समय में झंडारोहण आप ही करोगे, न कि वहाँ पर पीछे बैठ के तालियां बजाने वालों में आपकी गिनती नहीं होगी। अगर ये कार्य नहीं किया तो पूरे जीवन भर आपको ताली ही बजानी पड़ेगी, बजवा नहीं सकोगे किसी से ही। तो आपके हाथ में है कि आप ताली बजाओगे या किसी दूसरे से बजवाओगे। तो देखिए 3 बातें बताई हैं, ये तीनों बातें अगर सफल होना है तो आपको किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप 10वीं 12वीं में भी पढ़ रहे हो और इन चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो वादा करता हूँ आपको 95 से अबोव ही मार्क्स आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। तो इतने घंटे अपन को पढ़ना है, 12 घंटे। अब देखो 9 से 12 आपने अब तक जो अच्छा काम किया है, 9 से 12 तक क्या करना आपको, अब तक जो अच्छा काम किया है। अब रात का खाना खाओ, यानी 9 बजे के बाद में अपन खाना खाते हैं। कुछ अच्छे शो देख लो, यानी टीवी वगैरह देख लो, या फिर किसी शादी वगैरह होती है, कोई पार्टी वगैरह होती है तो 9 बजे बाद में शुरू होती है, उसमें भी आप आराम से जा सकते हो। कोई एक फिल्म भी देख सकते हो, जो भी करना चाहते हो आप आराम से 9 से लेकर के 12 तक। पढ़ाई से संबंधित कोई चर्चा ही नहीं करनी है, इस मैटर को भूल जाओ कि मैं इतने घंटे पढ़ा था, ये चर्चा ही नहीं करनी है। अब तो बस बिल्कुल इंजॉय करना अपन को, खाना खाना है, घर वालों से बातें करनी है, शो देखने है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप टीवी और ये मोबाइल वगैरह को ज़्यादा
मत पकड़ो। यानी घर वालों से बात करो आप 9 से 12 तक, यानी 9 से लेकर के 10-11 बजे तक आप घर वालों से बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, या अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हो, किसी शादी में जा सकते हो, किसी पार्टी में जा सकते हो, जिससे कि आपका मूड फ्रेश होगा। वरना मोबाइल के अगर चिपके रहे ना, कोई शो वगैरह देखने लगे, तो आप एक मशीन बन जाओगे। अपने पारिवारिक जो रिलेशन है वो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों से भी इस समय आप बात करो आराम से। अपने दादाजी हैं, दादी जी हैं, जो भी हैं, मम्मी है, पापा है, जिससे भी है, कोई बड़ी सिस्टर है, भैया है, उनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, जिससे कि अपना मूड फ्रेश रहे और अपना लगाव वो भी परिवार से जुड़ा रहे, जिससे कि अपना तनाव है ना वो नहीं बढ़े। अपने कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, उनसे कंसल्ट करो कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई, इस प्रकार से। तो आपको ये करना है, जो भी करना। फिर आपको क्या करना है, 12 बजे सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सोना चाहते हो तो 11 बजे भी सो सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। 7 घंटे की नींद बहुत अच्छी नींद होती है। 7 घंटे की अपन नींद लेते हैं, बिल्कुल अच्छी नींद मानी जाती है। 7 घंटे में बिल्कुल दिमाग होता है वो ताज़ा हो जाता है। फिर 7 बजे अपन उठेंगे तो वही रूटीन, 7 बजे उठे, 8 बजे तक अपना दैनिक कार्य किया, 8 बजे बैठे, 12 बजे तक का एक स्लॉट लिया, 12 बजे उठे, 1 बजे तक अपना खाना वगैरह हो गया, 1 बजे वापस किताब पे बैठे अपने टेबल कुर्सी, और 5 बजे तक, 5 से 6 तक अपन को फिर भी वही खेलना, घूमना, इधर उधर चाय वगैरह पीना है, 1 घंटे फ्रेश रहना। फिर 6 से 9 तक अपन को क्या करना है, दोबारा वापस पढ़ना है, 3 घंटे का एक और स्लॉट लेना। इस प्रकार से 4, 4 और 3, यानी मतलब 12 घंटे तक लगातार अपन इस प्रकार से 6 महीने भी अगर अपन ने कड़ी मेहनत ये कर ली, तो अपना जीवन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। एक हीरे की तरह चमकने लगोगे, अलग ही दिखोगे सभी में, पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरी बिरादरी में आप ही की चर्चा होगी। परंतु ये कम से कम 6 या 12 महीने तक आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी अगर सफल होना है तो। ये बातें बड़ी कड़वी हैं, पढ़ने लिखने में बिल्कुल, सुनने में अपन को आसान लगती हैं। अगर इन चीज़ों को फॉलो करता है ना, तभी जाके सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो सुन लिया और आपने अभी 10 मिनट के लिए तो आपके अंदर जुनून जग जाएगा कि अपन को सर ने ये बताया था, अपन को ये करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब तक आपके खुद के सीने में आग नहीं लगेगी ना, खुद के सीने में आग नहीं लगेगी, आप नहीं पढ़ सकोगे। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ऐसे टीवी में बहुत से शो आपको देखने को मिल जाते हैं। 10-15 मिनट तक तो अपने को ऐसा लगता है कि अपन को कुछ करना चाहिए, परंतु खुद जब नहीं, अपने सीने में आग नहीं लगाओगे, खुद नहीं सोचोगे उसके बारे में, तब तक ये मोटिवेशनल जो वीडियोज़ हैं वो 10 मिनट के लिए काम करेंगे, बाद में किताब से कि बाढ़ में जाए। अपन को तो आराम से कोई फिल्म देखनी है, कोई शो देखना है, वो देखने लग जाते हो, किताबों से अपन जी चुराने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, किताबों में अपनी रुचि बनाओ, धीरे 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 बनाओ, ठीक है। एक ही दिन में ये नहीं है कि आप 12 घंटे लगातार एक ही दिन में बैठ जाओ, ये तो मैंने शेड्यूल बताया। अगर आप कल से शुरू करना चाहते हो तो एक काम कीजिए, कल से आप शुरू करना चाहते हो तो कल पूरे दिन में कम से कम आप है ना मात्र 3 घंटे पढ़ लो, बस बहुत है। इन 12 घंटों में से आधा आधा कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे कर लो। फिर 3-4 दिन के बाद में आपको 3 घंटे से ऑटोमेटिक ही ये टाइम बढ़ जाएगा, देख लेना चाहिए, आपकी रुचि बढ़ जाएगी। अगले सप्ताह में आप क्या करोगे, 5 घंटों पे आ जाओगे, फिर 6-7 पे आ जाओगे, फिर 8-10 पे आ जाओगे, इस प्रकार से 12। इस प्रकार से धीरे 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 आप अपनी जो क्षमता है पढ़ाई की वो बढ़ा सकते हो। एक दिन में अगर 12 घंटे बैठ गए तो हो सकता है बीमार भी हो सकते हो आप, हो सकता है आपके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है, आपको रात को नींद ही ना आए, और नींद आए तो इतनी खतरनाक आए कि आप 2 दिन तक जगो ही नहीं। इसलिए धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ और किताबों में अपनी रुचि बनाओ, मोबाइल फ़ोन से हो सके उतना दूर रहो। जो भी आप यूट्यूब चैनल से सर से पढ़ रहे हो, उस एक चैनल को पकड़ो। यही नहीं है कि वो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ लिया, वो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। आप एक ही चैनल से पढ़ो, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा वही पढ़ो, जो आपको समझ में आ रहा है वो किताब से ही पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किताब से पढ़ाई जितनी बेटर होती है इतनी यूट्यूब चैनलों में बिल्कुल नहीं होती, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। यूट्यूब चैनल ये होता है जब आपका मूड नहीं है पढ़ाई में, जब आपका मूड नहीं है पढ़ाई में, अनमना सा मन हो जाता है, उस टाइम आप क्या करोगे, कोई भी यूट्यूब चैनल आप ओपन करोगे, उसमें धीरे धीरे कोई टॉपिक आप देखोगे, तो उस टॉपिक से धीरे धीरे आपको वो मूड है वो फ्रेश होता जाएगा, और ऑटोमेटिक मूड है वो पढ़ाई में लग जाएगा। उस टाइम आप अपनी बुक से पढ़ना शुरू कर दें, अपनी पुस्तक से पढ़ना, अपने नोट से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो दोस्तों, आप कोशिश करना ज़रूर, इस बात की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर कोशिश नहीं करोगे तो पार नहीं पड़ने वाली है। कम से कम मैंने तो आपको 12 ही घंटे बताए हैं, हो सकता है आपको 15-16 घंटा भी पढ़ना पड़े, तो उससे भी पीछे नहीं हटना है, अपन को पढ़ना है। परंतु अपनी रुचि जो है वो धीरे धीरे बढ़ानी है। एक दिन में कोई अपन को ये नहीं है कि एक ही दिन में अपन यूपीएससी की एग्ज़ाम फाइट करनी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार दोस्तों।